अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये दिस इज़ सेट सेट 1 2 3 एंड 4 सेट 4 ऑफ मॉक टेस्ट फॉर JKSB जूनियर असिस्टेंट। तो जितने भी एस्पिरेंट्स JKSB जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, उनकी प्रैक्टिस के लिए ये फ्री में मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपनी चैनल पर। तो ऑलरेडी मैंने 3 मॉक टेस्ट्स अपलोड किए हुए हैं, और JKSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी जो मॉक टेस्ट्स हैं वो मैंने अपनी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरी चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर आपने JKSB फ्री मॉक टेस्ट 2026 सेलेक्ट करना है, तो आपको वहाँ फ्री में मॉक टेस्ट्स मिल जाएंगे। तो अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपने अपने पास एक नोटबुक रखनी है। तो उस पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर उसका ऑप्शन लिखना है कि आपने राइट ऑप्शन क्या लिखा। क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो ये तरीका इसलिए आप पर अप्लाई होता है। तो अगर आप किसी साइट से करोगे तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे ही नोटबुक को भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप उस क्वेश्चन को 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो, जब तक कि आप उसका आंसर सही से सोच सको। फिर प्ले कर सकते हो, और फिर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तब तक मैं आंसर रिवील कर दूंगा, और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड्स दूंगा कि आप उसका आंसर कर सको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम शुरू करते हैं। इंग्लिश से है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ। बाकी जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस 90% सिमिलर है। ठीक है, तो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस फॉरेस्ट प्ले। मैं खुद एज एन JKSB एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट करूँगा। और आपके लिए मैं ये बोलना भूल गया था कि जैसे कि बाकी जो मेरे डेली यूज़र्स हैं, डेली व्यूवर्स हैं, जो डेली देखते हैं, उनको पता होगा कि इस चैनल पर कैसे वीडियोस आते हैं कि मैं अटेम्प्ट खुद करता हूँ एज एन एस्पिरेंट, कि फिर आपको अपना स्कोर बताना पड़ेगा कमेंट्स में कि आपने कितना स्कोर किया, कि आपने मुझसे ज़्यादा स्कोर किया या नहीं। तो वो जब 80 क्वेश्चंस ख़त्म होंगे फिर पता चलेगा। तो forests play a crucial role in our environment. They act as natural air purifiers by absorbing carbon dioxide. This helps in maintaining the ecological balance. और furthermore, they provide a habitat for numerous species. तो मैं एज एन एस्पिरेंट ऑप्शन सी को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव में नहीं कटेगा। एंड द टीचर सेड टू द स्टूडेंट The teacher said to the student, why did you not complete the assignment yesterday? The teacher asked the student why he had not completed the assignment the previous day. The teacher asked the student why had he not completed the assignment in the previous day. The teacher asked the student why he did not complete the assignment yesterday. The teacher asked the student why that he not completed the assignment yesterday. तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब मॉडल है, यू ब्लैंक चेक द टायर प्रेशर बिफोर गोइंग ऑन सच अ लॉन्ग ट्रिप। यू माइट चेक, यू डेयर चेक, यू हैड बेटर, you could check the tire pressure before going on such a long trip. तो which one is correct option? तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा, हैड बेटर इज करेक्ट आंसर।
अच्छा, तो अब आर्टिकल आ गया हमारे सामने। द क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट डैश इज माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक बट डैश डैश हिमालयज एक्ट एज ए बैरियर। तो क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट तो नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टेक्स नो आर्टिकल आई थिंक। आप भी अपनी राय दे सकते हो क्योंकि और माउंटेन रेंज जो है रेंजेस बट द हिमालयाज एक्ट एज ए बैरियर, क्योंकि जो हाईएस्ट जो रेंजेस है वो उनके आगे दा लगता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो मैं ऑप्शन डी को सिलेक्ट करूँगा। अब आया है क्लॉज एनालिसिस। आई बिलीव दैट ही इज़ इनोसेंट। मैथ का जब पोर्शन आएगा, मैथ का सेक्शन, उसमें थोड़ा अलग होता है। मैं पॉज करता हूँ, आपने पॉज करना है वीडियो, फिर उसको रफ करना है। मतलब जिस तरीके से आप भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या रीजनिंग के, फिर आप आसानी से, ताकि टाइम सेव हो सके। ठीक है, मैं टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ। 2 घंटे का मॉक टेस्ट 1 घंटे में या 40 या 30 मिनट्स में, क्योंकि जीए और जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर के क्वेश्चंस थोड़ा आपने क्वेश्चन और ऑप्शंस देखने होते हैं। जिस जो प्रिपेयर हुआ होता है तो वो आसानी से कर लेता है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रफ करना पड़ता है और रीजनिंग के क्वेश्चंस में, तो इसलिए आपको वहाँ पर पॉज करना है। ठीक है, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। पॉज करके वीडियो में तब तक आंसर रिवील कर दिया करूँगा, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा वीक है, इसलिए मैं उसको खुद अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। I believe that he is innocent. That the italicized, sorry, italicized uh, part is a clause analysis. I believe that he is innocent. ये मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे हिंट दी हुई है, तो इसलिए ये कौन सा क्लॉज है? तो मैं नाउन क्लॉज के साथ जाऊँगा। नाउन क्लॉज इज करेक्ट। ठीक है। इंग्लिश पंचुएशन, विच सेंटेंस इज करेक्टली पंचुएटेड? द गर्ल्स फादर सेंट हर ए लेटर। द गर्ल्स फादर, गर्ल्स दूसरा वाला तो गलत है क्योंकि इसमें डबल एस है। द गर्ल्स फादर सेंट हर ए लेटर। मोक, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं रख दे रहा हूँ क्योंकि मोक टेस्ट को मोक टेस्ट की ही तरह रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। द गर्ल्स फादर सेंट हर ए लेटर। द गर्ल्स फादर सेंट हर ए लेटर। गर्ल्स, देखो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है और बी भी गलत है, क्योंकि देखो बी में डबल एस है और सी में कोई कॉमा भी नहीं है। एस गर्ल्स में कॉमा लगता ही लगता है, और डी में एस के बाद को सॉरी इन एस के बाद ये है, तो गर्ल्स, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैं ऑप्शन ए के साथ गया, तो अभी तक मेरे सभी ठीक हुए हैं। द जज रिमेन्ड implacable despite the lawyer's play. Despite the lawyer's play, अन सिनोनिम बताना है। हाँ, द जज इम्प्लैकेबल जो है ना, इम्प्लैकेबल, इसका सिनोनिम बताना है। अन एपीजेबल, कन्फ्यूज्ड, फ्लेक्सिबल, मर्सीफुल। तो इसका सिनोनिम क्या है? मैंने आपको 5 सेकंड दिए हुए हैं, तो आपने बताना है। तो इसका सिनोनिम है अनएपीजेबल। द आइडियम है टू कीप वनस पाउडर ड्राई मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? टू अवॉइड स्विमिंग, टू रिमेन रेडी फॉर एक्शन, टू कीप ए सीक्रेट, टू सेव मनी। बताओ जल्दी से, आपका टाइम शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव ओनली 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। टू अवॉइड स्विमिंग, टू रिमेन रेडी फॉर एक्शन, टू कीप ए सीक्रेट।
To save, I am going to attempt this one, and I am going to select option B, and option B is correct. And question number 9 is preposition. The climate is conducive, conducive, conducive for health, with health, in health, to health. The climate is conducive. कंडिस्यू इज़ ऑलवेज, कंडिस्यू के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है ना। तो मैं इसलिए आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पैसिव वॉइस, हु ब्रोक द विंडो, हु वाज ब्रोकन द विंडो, द विंडो वाज ब्रोकन बाय होम, by whom the window was broken, by whom was the window broken, by whom was the window broken। मैं ऑप्शन डी के साथ एज एस्पिरेंट में ऑप्शन डी सेलेक्ट करूँगा, एंड दिस इज़ करेक्ट। होमोफोन आया है। द फाल्टर ऑफ द चर्च इज़ वेरी हाई, द अल्टर ऑफ द चर्च, द अल्टर ऑफ द हल्टर ऑफ द। देखिए जो आल्टर होता है, क्रिश्चियन चर्च जो होता है उसमें एक टेबल होता है, उसे आल्टर कहते हैं, लेकिन ये कौन सा आल्टर है? आल्टर ALTER है या ALTAR है? हाल्टर फाल्टर तो दोनों इसमें एक्सक्लूड कर दो इन दोनों को, तो आल्टर है, ALTAR इज करेक्ट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आई एम यूज्ड टू ड्राइव इन ट्रैफिक, आई एम यूज्ड टू ड्राइव इन ट्रैफिक। तो बताओ इसको कैसे इम्प्रूवमेंट कहाँ पे ज़रूरत है? तो मैं ऑप्शन आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, आई एम यूज्ड टू बी तो नहीं आएगा, आई एम यूज्ड, नो, इम्प्रूवमेंट भी नहीं है इसमें, इम्प्रूवमेंट तो चाहिए इसमें। ड्रो भी नहीं लगेगा। आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग इन अ ट्रैफिक इज करेक्ट आंसर। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ऑप्शंस, तो तब तक आप कर लिया करो। मैथ का जब आएगा तो उस वक्त पॉज कर लेना, फिर उसका कोई आंसर कर लेना और आप पे लिख लेना फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कंडीशनल। अब मैं तेज़ करूँगा, ठीक है। कंडीशनल है, इफ़ यू had heaten the ice it turns to water, if you heated ice, if you heat ice, if you will heat ice, if you, आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? विच वन इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन? आपको क्या लग रहा है? मैं तो ऑप्शन सी को सिलेक्ट करूँगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स, ये एक फ्रेज है। तो टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स travel, to do things in the wrong order, to travel fast, to be organized, to be cruel to animals। बताओ जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। एंटीनम ऑफ एफिमेरल, बहुत बार देखा होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है कहीं से, तो फिर भी आप, रिपीटेड क्या है मतलब बहुत जगह मैंने इसको देखा है। तो सॉरी, मैंने सिनोनिम ऑफ एफिमेरल देखा है, तो ये एंटीनम है। तो थोड़ा बहुत तो आपके लिए, एफिमेरल का मतलब होता है जो कम टाइम, मतलब कम कम वक्त, ऐसा ही कुछ इसका मतलब है। तो लेकिन अब इसका एंटीनम बताना है, कम वक्त का एंटीनम क्या बताएं? देखें, फ्लीटिंग, मोमेंटरी का मतलब, तो इटर्नल का मतलब क्या होता है? इटर्नल का मतलब होता है ज़्यादा, लंबे वक्त तक, है ना। लास्टिंग कुछ है तो मुझे लगता है इटर्नल ही इसका राइट ऑप्शन है। इटर्नल इज करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने लिखी है। एफेमेरल मीन शॉर्ट लिवर्ड, इटर्नल मीन लास्टिंग फॉर एवर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नेदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स वर प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट।
were present. Neither nor the verb agrees with the was present. मुझे लगता है मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं गलत भी कर सकता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन आपके लिए आंसर तो रिवील करना पड़ेगा। आप जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। असल में लाइव मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहोगे तो फिर मैं लाइव आऊँगा, आप लाइव कमेंट में लिखोगे लाइव चैट में कि फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करना पड़ेगा अपने जितने भी दोस्त हैं ग्रुप्स में जिनके साथ आप स्टडी करते हो, तो फिर मैं लाइव आऊँगा, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इस तरह आपको रुकना पड़ता है ना? तो जब मैं मुझे आंसर मिल जाया करेंगे तो neither the captain nor the players were present. Were present is correct answer. One word substitution, a government by a small group of all powerful persons, उसे क्या कहते हैं? मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्ची, ऑटोक्रेसी। जो बहुत कम लोग रूल करते हैं, जिसमें बहुत कम लोगों का रूल होता है, उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? जिसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है, लेकिन ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, जिसमें पावरफुल पर्सन का छोटा ग्रुप, ऐसी गवर्नमेंट उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्ची, मोनार्ची, ऑटोक्रेसी। बताओ जल्दी से राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ओलिगार्ची। English sentence completion. He was so tired that he could stand. He could stand. He was so tired that he could stand. He hardly could stand. He could hardly stand. He could barely stand. He could not stand. He could mostly stand. He could. Which one is correct option? He could hardly stand. ठीक है. English pronoun. It was. It was. I who called you. It was mine. It was me who called you. मुझे लगता है it was me हो सकता है, या I after. It was my. My तो mine भी नहीं है, me. It was. It was. It was I who called you. ठीक है. Is correct. Identify the correct spelled word. Correct spelled word आपने बताना है। अब एम्बैसमेंट की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। एम्बैसमेंट में आपने ये देखना है, एम्बैसमेंट में डबल आर होता है और डबल एस होता है। पहले वाले में एक आर है, डबल एस है। दूसरे वाले में एक आर है, डबल एस नहीं है। और तीसरे वाले में डबल आर है, एक एस है। और चौथे वाले में ऑप्शन डी में डबल आर और डबल एस है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इंग्लिश के मैंने आउट ऑफ 20 किए। अब अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। 3142 3124 3412 134। जल्दी से करो अरेंज इसको। मैं आपको इसके लिए, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ। 20 सेकंड भी ले सकते हो आप, नो वरीज। 30 भी ले सकते हो, 30 सेकंड्स भी। इसको अरेंज करना है। पहले क्या हुआ था? पहले रोल एट एक्ट हुआ था। चलो मैं भी एज एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी पहले रोल एट एक्ट हुआ, फिर जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1942 में, और 2 में फिर उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मार्च 1919 में हुआ था रोल एट एक्ट, और जलियांवाला बाग 1919 में ही हुआ अप्रैल में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 में, डिफरेंट ईयर, और चौरी चौरा फरवरी 1922। तो ये बात आप याद रखना कि रोल एट एक्ट और जलियांवाला बाग
एक ही साल में हुए हैं, मार्च अप्रैल में और 1 महीने के बाद। और जो नॉन कोऑपरेशन है वो अगले साल हुआ 1920 में अगस्त में, और चौरी चौरा फिर 2 साल बाद 1922 में फरवरी में। विच J&K ruler rolled the stand still agreement with Pakistan in 1947? Stand still agreement किस रोलर ने किया था पाकिस्तान के साथ? महाराजा हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन, करण सिंह। तो ये आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट एंड आई एम गोइंग विद ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुंदाकुलम nuclear power project was built in collaboration with which country? कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये किस कंट्री से कोलैब किया है इंडिया ने? रशिया, फ्रांस, जापान, यूएसए। तो आपने टाइम ले लिया अपना, तो मुझे लग रहा है रशिया, एंड रशिया इज करेक्ट आंसर। लोकेटेड इन तमिलनाडु, कुंदाकुलम तमिलनाडु में है। रशियन असिस्टेंट बिल्ट विद रशियन। J&K में कांगी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस। फायर पॉट, ये इन्होंने यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कांगी, ये कांगरी लिखना चाहिए था। कुजीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे लगता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द जम्मू रीजन एंड पंजाब? जम्मू रीजन और पंजाब के बीच में जो बाउंड्री बना रहा है वो कौन सा रिवर है? ओ चिनाब, रावी, तवी। कमोन हरी आप। 22 मिनट्स में 25 क्वेश्चन हुए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? रावी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट शोज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपको मैंने 5 सेकंड्स दिए, 1 2 3 4 5, और मैं अब ऑप्शन सी को सिलेक्ट। हाँ, ऑप्शन डी इसका आंसर है। बिहार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये क्वेश्चन मुझे गलत क्यों हुआ? मैंने पढ़ा नहीं था क्या? 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नो वरीज। द जोजिला पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, श्रीनगर टू जम्मू, श्रीनगर टू पुंछ, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर। Your time starts now. Srinagar to Leh. Who was the first Governor General of Independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था जिसने कंटिन्यू किया था? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट था। राजा गोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन इज करेक्ट आंसर। मार्तन सन टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय विच रूलर? सुल्तान सिकंदर, बुतशिकन, औरंगजेब, अकबर, मीराकुला। बुतशिकन ने ही तो बुत तोड़े थे। तो मुझे लगता है बुतशिकन जिसे कहते थे सुल्तान सिकंदर को, इसी ने किया होगा। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एडोल्फ ब्रेकर जिसे कहते थे बुतशिकन, जो टेम्पल्स तोड़ता था, बुत तोड़ता था। विद J&K डिस्ट्रिक्ट की बुत तोड़ता था और ये टेम्पल्स भी तोड़ता, इसने मार्तन सन टेम्पल को भी तोड़ा है। विच J&K डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सिटी ऑफ सूफी? सिटी ऑफ सूफीज किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? सिटी ऑफ सूफीज। जहाँ पे श्राइन भी ज़्यादा होंगी, वहाँ पे सूफीज। बारामूला में तो ज़्यादा श्राइन नहीं है, ज़्यादा ज़ियारतें नहीं हैं, और ज़्यादा ज़ियारत
शरीफ कहाँ पर है? बडगाम, अनंतनाग, श्रीनगर, क्योंकि वहीं पर सूफी होंगे, है ना। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा एंड बडगाम इज करेक्ट आंसर। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद फिश प्रोडक्शन, ऑयल सीड्स, फ्लड कंट्रोल, मिल्क। मुझे लगता है सब्जेक्ट वाइज हमको मॉक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ में। 80 क्वेश्चंस करना और फिर आपका वेट करना कि आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे, है ना। क्या करें, कोई आप ही कोई तरीका बताओ। विच J&K district is known as the city of Sufis is Badgam and Operation Flood is associated with Operation Flood तो मिल्क प्रोडक्शन इज करेक्ट आंसर। मेरा अभी एक गलत हुआ, एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K UT has a tenure of 5 years. Which of the following is not a kharif crop in India? मस्टर्ड, बाजरा, राइस, मेज। 5 सेकंड आप ले लो, जल्दी से देखो। मस्टर्ड खरीफ क्रॉप नहीं है। प्रेम्बल ऑफ इंडिया तो कौन कौन से हैं? बाजरा भी है, राइस भी है, मेज भी। बाजरा भी है, राइस भी है, मेज। बाजरा भी खरीफ क्रॉप है, राइस भी, मेज। बाजरा भी, राइस भी, मेज भी। बाजरा भी, राइस, मेज भी। मस्टर्ड खरीफ क्रॉप नहीं है, क्योंकि इज अ रबी विंटर क्रॉप है मस्टर्ड। क्योंकि याद Preamble of India declares India as sovereign, secular, democratic, sovereign, socialist, secular, democratic republic. Option C is correct answer. Most appropriate answer. Gulmarg was originally named Gaurimarg after. गुलमर्ग का नाम गौरीमर्ग कब पड़ा था? किसके बाद? क्वीन दिद्दा के बाद, गॉडेस लक्ष्मी के बाद, या गॉडेस पार्वती के बाद? वाइफ ऑफ, ये किसकी वाइफ थी? पार्वती या हब खोतून के बाद? आई थिंक क्वीन दिद्दा के बाद या क्वीन पार्वती के बाद, एंड पार्वती इज करेक्ट आंसर। Saddle Peak is the highest point in Nilgiris, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Aravallis. Or Saddle Peak is the highest point in Andaman and Nicobar Islands. Which river creates the Dhondar Falls? Narmanda, Tapi, Godavari, Mahanadi. जबलपुर, धुंधर Falls, जबलपुर, Narmanda is correct answer. The Raj Tarangi consists of how many Tarangas books? 12, 6, 10, 8. जिन्हें कैंटोस भी कहते थे, है ना, जो कि हिस्ट्री अप टू 12th सेंचुरी तक कवर करता है। तो ये कितने तरंगाज थे आपको पता होगा, इजी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ी है तो 8 तरंगाज। was the president of the 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पूर्ण स्वराज? क्या प्रेसिडेंट कौन था उस दिन जिसने 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पूर्ण स्वराज? जवाहरलाल नेहरू था। अब जीए का लास्ट क्वेश्चन। द कश्तवाड़ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? हिमालयन स्नोकॉक, मासिक डियर, टाइगर, हांगल, मारखोर। ऑप्शन ए इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो अभी तक मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए? एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। 40 में से
पहली बार मेरा इतना अच्छा मॉक टेस्ट गया है, पहली बार। वरना आप मेरे सारे मॉक टेस्ट देखो जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं और अपलोड किए हैं, और जो मैंने आपको कहा था कि क्या आप मुझसे ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया कि हाँ उन्होंने मुझसे ज़्यादा स्कोर किया था, और किसी ने 72, किसी ने 69, मैंने बहुत कम स्कोर किया था। और इस वाले में मेरा अभी एक ही गलत हुआ है, तो अब मैथ का आया है तो अब गलत होंगे, तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि इतना अच्छा गया है अभी तक, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा मैथ के क्वेश्चंस अगर मुझे लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव CP and allows a discount of 10%. His gain percent is रफ करना पड़ेगा। आप पॉज करो वीडियो को और फिर रफ करो, फिर इसका आंसर करो। मैं आंसर रिवील करता हूँ, तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा आपके लिए, आपके, ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर सको जिसको मैथ आता है, जो इसको अटेम्प्ट करना चाहता है। पॉज करो वीडियो को और इसको अटेम्प्ट करो, जो भी करना चाहता है। मैं इसका आंसर जल्दी रिवील करता हूँ। तो इसका राइट आंसर है 8%। ठीक है, अब ऑप्शन बी है ए कैन डू। ऐसे क्वेश्चंस में करता हूँ अटेम्प्ट, क्योंकि ये मुझे आसान लगते हैं। आसान नहीं, फिर भी मतलब सोच सकता हूँ मैं। A man can do a work in 10 days, B in 15 days. They work together for 5 days. Then B leaves A finishes remaining work in. We can do a work in 10 days. 10 days, A plus B 1 day is equal to I'm going to attempt this one. आप पॉज करके रखो, आपको टाइम लगेगा अगर इसको करने में, तो पॉज करके रखो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एंड मैंने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया एंड दिस इज करेक्ट। A train 150 meter long takes 20 seconds to cross a platform 450 meter long. Speed of train. टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले टोटल डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। 600 मीटर है ना, तो टाइम कितना लगता है, लगा 20 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 25, 15, 20। आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन। एक आइडिया सा आ रहा है माइंड में, अगर रॉन्ग भी होगा तो कोई नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं आसपास हूँ मैं इसके, तो मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट करूँगा एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रीजनिंग, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो रीजनिंग मेरे लिए उतना टफ नहीं है। यहाँ पे मैंने रीजनिंग कैसे करना है इसको, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 6 + 3 9, 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ार 25। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, कैसे होगा यार इस क्वेश्चन को। ये कैसा क्वेश्चन है, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25, 7 7 ज़ार 49, और 8 7 7 ज़ार 49, और 11 11 ज़ार 121, 13 13 ज़ार 169 है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। All mangoes are sweet, some apples are sweet. Conclusion, some apples are mangoes, all sweet things are
मैंगोज। इनका रिलेशन देखना है पहले, एप्पल एंड मैंगो। स्वीट थिंग्स अलग भी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है इसका कोई नहीं है। Neither follows or neither follows is correct answer. Ratio of ages of A and B is 3:4. 5 years ago it was 2:3. Present age of A बतानी है। मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन। तो मैं ये वाला आपके लिए छोड़ता हूँ, आप करो। अगर आप इसको करते हो तो मुझसे आगे जा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। मुझे आपके लिए मैं इसका आंसर रिवील करता हूँ। मैं किसी भी आंसर पे क्लिक करूँगा तो कोई भी आंसर निकल के आ सकता है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर एंड आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन। आप पॉज करके रखो, अगर आप इसको कर रहे हो रफ पे करो, आराम से करो, कोई बात नहीं। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15 ईयर्स। मैंने 25 सेलेक्ट किया था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने मैथ का कोई गलत नहीं किया अभी तक। मैंने मैथ के सिर्फ मैथ और रीजनिंग से मैंने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं? 30 मीटर, 2, 3, 4 अटेम्प्ट किए और 4 के 4 ठीक आए हैं। और रीजनिंग आ रहा है दूसरा, पॉइंटिंग टू अ लेडी ए मैन सेड, एक औरत की तरफ हाथ उंगली उठा के एक मर्द कह रहा है, मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? मदर इन लॉ, सिस्टर, ग्रैंड मदर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। A man said the son of our only brother is the brother of my wife. How is the lady related to the man? Lady क्या लगती है मर्द की? Sister of father in law is correct answer. Average of first 9 multiples of 5 is, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज, है ना, इसकी एवरेज बतानी है। मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आप पॉज करके रखो, मैं आंसर रिवील करूँगा, फिर इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो इसका आंसर 25 है। मैंने मैथ और रीजनिंग से अभी तक 5 अटेम्प्ट किए हैं और 5 के 5 करेक्ट है। डायरेक्शन सेंस, A starts from a point, walks 2 kilometers north, turns right, walks 2 kilometers, turns right, walks 2 kilometers. Which direction is he facing? Which direction is he facing? I am going to attempt this one क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ, and option C is correct answer. Next question is, find the number of bricks 20 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter required to build a wall 10 meter x into 2 meter x. आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन। मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। आप पॉज करके रखो, आप इसका आंसर करो आराम से, देखो इसका आंसर क्या निकलेगा, फिर आप देखना मैं इसका आंसर रिवील करूँगा। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10,000, ठीक है। रीजनिंग, कोडिंग, हाँ तो ये मैं अटेम्प्ट करूँगा। कोडिंग, इफ़ दिल्ली इज़ CCIDD देन बम्बई इज़ -1 या +1। पैटर्न क्या है इसमें? इसमें पैटर्न देखनी है पहले। डी के बाद क्या आता है? ABCDEFGHICDCDCEC
ईसी नहीं आना चाहिए ना, ईडी आना चाहिए। डीसी डीसी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, और मैंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। If 15 men can reap a field in 35 days, in how many days can 21 men reap it? चलो जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो, आप लोग जल्दी से रफ करो। मुझे लगता है जो आने वाले वक्त में मैं मॉक टेस्ट करूँ मैथ और रीजनिंग के बगैर करूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत लगता है यार। अगर आप चाहो तो लाइव करेंगे हम, लाइव में आसानी होगी। आप जल्दी जल्दी लाइव चैट में बताओगे आंसर क्या। आप टाइम बताओ कमेंट्स में, लाइव कब करना है। मैं इस वाले को अटेम्प्ट नहीं करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपके लिए मैं आंसर रिवील करके रखता हूँ। तो इसका आंसर है 25 डेज। ठीक है, मैंने सी पे सेलेक्ट किया था क्योंकि पता नहीं था, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने 6 किए हैं मैथ और रीजनिंग से अभी तक अटेम्प्ट, और 6 ठीक है। 6 के 6 मैंने ठीक किए हैं। फाइंड द ऑड पेयर, ऑड पेयर मैंने यहाँ से निकालना है ना, ढूंढना है। 18 9 9 इंटू टू 9 इंटू टू 18, ठीक है। और 12 इंटू टू कितना होता है 24, तो 15 इंटू टू 30 होता है। और 9 इंटू टू 18 है। 21 क्या कर रहा है यहाँ पे, 30। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, रॉन्ग पेयर, ऑड पेयर। अच्छा ऑड पेयर दे ढूंढना है। 89 जो है ये इवन है। 21 12 ये भी इवन है, पेयर है ना। और 24 15 इसमें भी एक इवन है। 30 और 22, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया यार, इसीलिए कहता हूँ ना, मैं रीजनिंग और मैथ में कंफ्यूज हो जाता हूँ। 18 और 9 एक जैसा ही है, 21 और 12 भी एक जैसा ही है, 24 और 15 भी एक जैसा ही है। 30 और 22 मुझे लग रहा है ये ऑड हो सकता है, क्योंकि देखो जो भी बाकी 3 पेयर्स हैं उनकी डिफरेंस 9 इंटू टू हो गई, 9 की डिफरेंस है। और 12 इंटू 12 प्लस 9 21, और 15 प्लस 9 24, और 30 22 प्लस 9 31 -1, तो 22 प्लस 8, तो डिफरेंस यहाँ पे 8 है। तो इसलिए मुझे ये भी हो सकता है, ऐसा भी लगता है मुझे, और वैसे भी लगता है मुझे। तो ऑप्शन बी के साथ में जाऊँगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। The math 40% of number is 80, then 25% of that number is number 25% of 200 is 50. 40% of number is 80। अच्छा जिस नंबर का 40% 80 है वो क्या है, तो वो 200 है। और 200 का 25% 50 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इन ए क्लास ऑफ 40 मैंने 8 किए हैं और 8 ठीक है। मैथ और रीजनिंग से, इन ए क्लास ऑफ 40 राम इज 15th फ्रॉम टॉप, हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। राम की रैंक बॉटम से बतानी है। रीजनिंग, इन ए क्लास ऑफ 40 राम इज 15th फ्रॉम टॉप, हिज रैंक फ्रॉम बॉटम इज बॉटम। 40 माइनस 14 है ना, 16, वो कितना होगा 24।
24 आना चाहिए क्या? -50, 14 क्लास ऑफ 40 राम इज 15 फ्रॉम टॉप, तो करो 40 को -15, हिज रैंक फ्रॉम बॉटम +1 इज इक्वल टू 26 है कोई ऑप्शन, 26 इज राइट आंसर। इफ कॉस्ट प्राइस इज 80 and selling price is 100, profit percentage is प्रॉफिट परसेंटेज, आप पॉज करके देखो, करो इसको। प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मड फ्रॉम रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन नेशन कॉमन, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा, तो आप देख लो इसका। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, मेडिसिन। ठीक है, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। और इसका राइट ऑप्शन सी है, मैंने इसको भी अटेम्प्ट नहीं किया। आप पॉज करके रखो। हाँ, इस वाले को भी पॉज करो। सॉरी, इसको मैं अटेम्प्ट करूँगा। एनोलॉजी, वायरस, स्मॉल पॉक्स, बैक्टीरिया, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया। टाइफाइड caused by salmonella typhi बैक्टीरिया। रहने दो, इसको भी अटेम्प्ट नहीं करूँगा, मैं नहीं करता हूँ। चलो दोनों को, मुझे लगता है चिकन पॉक्स। टाइफाइड, टाइफाइड इज करेक्ट आंसर एंड टाइफाइड पे मैंने द सम ऑफ angles of triangle is 180। तो 60 में से मैंने 12 किए, और जीए और जनरल इंग्लिश के मैंने 40 में से 39 करेक्ट किए और एक गलत किया था, तो -0.25। और यहाँ पे माइनस मेरे कुछ भी नहीं हुए, क्योंकि मैंने 12 अटेम्प्ट किए और 12 के 12 ठीक निकले। और 12 प्लस 39.75 वो कितना होता है? 40, 51, 51.75। अभी तक के मेरे मार्क्स से अब कंप्यूटर डिसाइड करेगा माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में थे। मुझे लगता है 4th जनरेशन में थे। सेकंड में, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था? ट्रांजिस्टर सेकंड में था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में क्या था, फोर्थ में बताओ जल्दी से। तो मैं खुद ऑप्शन सी को सिलेक्ट करूँगा। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर थे। कंट्रोल प्लस होम मूव्स द कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मिडल ऑफ पेज, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग ऑफ लाइन, मूव्स टू द वेरी, मतलब पहले होम मूव्स द कर्सर टू। कंट्रोल प्लस बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ऑफ डॉक्यूमेंट, तो मैंने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया। विच इज़ नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस इन एक्सेल, ऑप्शन सी मैंने सिलेक्ट किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब कौन सा? विच इज़ नॉट ए वैलिड सेल एड्रेस इन एक्सेल, वैलिड सेल एक्सेल में कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है? AA5 1A1Z100, जल्दी से बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन, इसको अटेम्प्ट जल्दी से करो। मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1A जो है ये वैलिड सेल एड्रेस नहीं है एक्सेल में, और जो बाकी तीन है AA5 A1 है, लेकिन 1A नहीं है। इसका मतलब अगर पहले डिजिट आता है, कॉलम्स मस्ट कम फर्स्ट, है ना।
ये लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मुझे लगता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर शेयरवेयर कोड इज फ्री टू मॉडिफाई। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो सकता है और ये करेक्ट था। प्लॉटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इनपुटिंग साउंड, producing high quality vector graphics, maps, fingerprints, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर है ना। प्लेइंग गेम्स स्कैनिंग। मैं ऑप्शन बी के साथ गया एंड इट दिस इज करेक्ट। कैच ए मेमोरी एक्ट्स बिटवीन स्पीड CPU and RAM. HTTPS uses which port by default? 443 लग रहा है मुझे। सिक्योर HTTP 25 21 80 तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा 443। Which view in PowerPoint shows all slides as thumbnails, notes page, normal slides, sorter, master, sorter used for। मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ स्लाइड सॉर्टर इज करेक्ट आंसर। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक बुकमार्क हेडर पेज ब्रेक। मुझे लग रहा है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ वैलिड फॉन्ट स्टाइल। सुपर स्क्रिप्ट नहीं है मुझे लगता है ना। सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट अ वैलिड फॉन्ट स्टाइल। फिशिंग involves preparing hardware fraudulent attempt to obtain sensitive info। फिशिंग क्या होता है? fraudulent attempt। A bug in a program is error, hardware, virus, feature। फीचर नहीं है, वायरस भी नहीं है। हार्डवेयर बग तो हार्डवेयर हो ही नहीं सकता तो मुझे लगता है एरर ही है। एरर इज करेक्ट आंसर। ASCI स्टैंड्स फॉर इज एशियन नहीं अमेरिकन है पहले, लेकिन अमेरिकन के बाद क्या है? साइंटिफिक नहीं है, स्टैंडर्ड भी है, फिर कोड भी है, फॉर भी है, इंटरनेट इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा वो एशियन है, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो सकता है। हाँ करेक्ट आंसर। इन एक्सेल मैक्स फंक्शन फाइंड। मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या, या टोटल एवरेज या मिनिमम? मैक्स है, अगर MIN होता तो मिनिमम होता। मुझे लगता है मैक्स ही है तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, तो मैक्सिमम वैल्यू इज करेक्ट आंसर। ठीक है ये भी ठीक हुआ। तो विच डिवाइस कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। हब मुझे लगता है ब्रिज। हब स्विच गेटवे 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 हो सकता है। गेटवे इज करेक्ट आंसर। BCC इन ईमेल स्टैंड पर जल्दी से बताओ आपका टाइम। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर अंडो। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड। एक्स तो कट के लिए होता है, वाई होता है, मुझे लग रहा है वाई किस लिए होता है, यू किस लिए होता है, अंडरलाइन के लिए। जेड, जेड से क्या होता है, अंडो। रीडो किससे होता है फिर, अंडो जेड से। करेक्ट आंसर। एन निबल इक्वल्स, निबल क्या होती है, 4 बिट्स। मुझे लग रहा है 4 बिट्स, हाफ ए बाइट, 8 बिट्स, 2 बिट्स, 16 बिट्स।
4 बिट्स निबल, अच्छा निबल 4 बिट्स होता है ना। हो गया ये वाला भी ठीक क्लियर। द स्पीड ऑफ अ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, लेजर प्रिंटर्स की स्पीड किस में होती है? मेजर डॉट्स पर इंच में। मुझे ओ शिट, ये वाला गलत कैसे हो गया? पेज पर मिनट्स, मिनट में स्पीड ऑफ है प्रिंटर मेजर होती है। किसमें? पेज पर मिनट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज मेमोरी? हार्ड डिस्क, एंड हार्ड डिस्क इज करेक्ट आंसर। और मेरे टोटल 80 में से कितने गलत हुए हैं? 2 गलत हुए हैं। और अटेम्प्ट मैंने इंग्लिश में से 40 किए थे और एक गलत हुआ 39, और एक के मुझे 0.50 कटते हैं। और टोटल क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं 40, 12 और 20। 60, 60 और 12 कितने होते हैं? 72 क्वेश्चन में से 0.5 मेरा, 71.50 मेरा स्कोर है। एंड प्लीज़ शेयर योर स्कोर इन कमेंट्स, और बताना कि आपको अगर लाइव चाहिए मॉक टेस्ट तो फिर आपने लाइव चैट में उसके आंसर दिया करोगे। तो कमेंट से बता दो कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।